हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो आपका इंडिया विक्स 3:30 बजे 1.369 पे था। ठीक है, मतलब 1.2 से 1.4 का जो न्यूट्रल जोन होता है निफ्टी का पीसीआर अगर पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन को पार करने को तैयार है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी आपका आ रहा है 1.18 के लेवल पे। मतलब ये अभी भी न्यूट्रल जोन में नहीं गया है, ये अभी भी सोल्ड जोन में ही है। 1.2 का लेवल पार करेगा तभी ये न्यूट्रल जोन में जा सकता है। मतलब बैंक निफ्टी के पास यहाँ से एक अच्छा खासा हाई बनाने की जगह है ऊपर की तरफ। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स आपका 11.90 पे है। तो ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी कम ही हुई है, तो अच्छा है मार्केट के लिए इंडिया विक्स का नीचे रहना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले फ्राइडे के दिन में क्या डेटा आया था एफआईज और डीआईज का। तो पूरा फिगर आपको पॉजिटिव कैटेगरी में ही दिख रहा है। एफआईज कैश में भी अगर आप देखेंगे तो 350 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज भी आपके 1840 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 1184 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 8528 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो 1251 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में भी 138 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। मतलब ओवरऑल पूरा डेटा फ्रंट यही बता रहा है कि मंडे मार्केट आपका बुलिश रहने वाला है, पॉजिटिव साइड पे ही सारे ट्रिगर्स है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मई सीरीज 25 तारीख को तो एक्सपायरी हो गई, लेकिन ये मई मंथ में अगर आप देखेंगे तो अब देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। 26 मई तक का डेटा है हमारे पास और एफआईज टोटल नेट परचेज और सेल्स में अगर आप देखेंगे तो नेट परचेज कितना है 20,606.80 कॉन्ट्रैक्ट्स ये पॉजिटिव खड़े हैं। डीआईज भी आपके सिर्फ 1192 कॉन्ट्रैक्ट ही नेगेटिव है। और जब तक आपके एफआईज पॉजिटिव रहने वाले हैं रहते हैं तब तक मार्केट में यहाँ से गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है आपका। निफ्टी के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे क्या लेवल्स थे। देखिए, ये तो मैंने आपको काफ़ी समय पहले ही बता दिया था कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग 18,900 तक के टारगेट्स बन रहे हैं हमारे। हमारा क्या प्रेडिक्शन था? हमारा प्रेडिक्शन था कि 300 से 350 की रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। 300 से 350 की रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखेगा और 350 का हायर रेंज तोड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा 434 का होगा, सेकंड टारगेट 480 का होगा। अगर और इस सिनारियो में जब 350 के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो 300 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर 350 का लेवल तोड़ता तो हम सेल करते 205 से 121 के टारगेट्स के लिए और उस सिनारियो में 350 का हमारा स्टॉप लॉस होता। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्या किया मार्केट। मार्केट खुला कहाँ? 368 के लेवल पे। खुलने के बाद लो कितना बनाया? 333 का, मतलब बिल्कुल 300 से लेके 350 का जो हमारा रेंज था वहां पे मार्केट आपको आता हुआ दिखा। उसके बाद हाई बनाया 508 का, क्लोज किया है 499.35 पे। तो गाइस देखिए, इस लेवल की इतने एक्यूरेट नॉलेज आपको मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में किसी भी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली रेंज से लेके अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली कहाँ खुलने वाला है उस रेंज से लेके टारगेट से लेके और सिर्फ 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ ही रहता है जो भी लेवल्स रहता है। तो इतना एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे लास्ट जितने भी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, मैंने सब में आपको प्रॉपर रेंज बताई है कि मार्केट कहाँ खुलेगा और किसी भी आइदर साइड की रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देगा। ये सब में मैंने आपको क्लियरली समझाया है, एक एक वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और इतनी अच्छी एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बता पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्योरली है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा हेवी कोई टेक्निकल या ट्रेंड लाइन या उसमें मैं बहुत ही स्लो वर्जन में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो उसी का रीज़न है कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। जैसे ये 10 EMA वाली लाइन मैंने पिछले 8-10 वीडियो में आपको समझाई है कि मार्केट अगर इसको टेस्ट कर रहा है और ब्रेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट इस 10 EMA के साथ साथ ऊपर बढ़ते रहेगा। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पे देखिए 368 पे खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल 344 पे आ गई, मतलब 300 से 350 के हमारे रेंज में आ गई। सेकंड कैंडल ने 336 का लो बनाया, थर्ड कैंडल ने 335 का लो बनाया, क्लोज किया कहाँ पे किया इसने? 362। 3-5 मिनट की कैंडल का वेट करने के बाद आपको क्या समझ में आया कि मार्केट नीचे 300 की तरफ तो जा ही नहीं रहा। तो 350 का लेवल जब यहाँ पे कहीं ब्रेक हुआ तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होगा तो पहला टारगेट आपका 435 का था, जो कि यहाँ कहीं आपको आता हुआ मिल दिख गया होगा। यह हाई है आपका 443 का। ठीक है,
फर्स्ट टारगेट तो यहीं पे आ गया, सेकंड टारगेट आपका 480 का था, जो कि आपको यहीं कहीं आता हुआ दिख गया होगा। 480 498 का हाई है यहाँ पे हाई है 478 का। इस कैंडल में आपको टारगेट आता हुआ दिख गया होगा। ठीक है, 488 का हाई इस कैंडल में, मतलब 2:10 तक आपके निफ्टी के दोनों टारगेट आपको हिट होते हुए दिख गए होंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फ्राइडे की, कि फ्राइडे को हमारा ये प्रेडिक्शन था, मार्केट ने वैसा रिएक्शन दिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कल के दिन यानी कि मंडे को 29 मई को क्या मार्केट में मोमेंटम रहेगा या मार्केट कहाँ खुल सकता है। सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट्स। देखिए, यहाँ तो आपको अच्छी खासी तेजी दिख रही है। यूएस मार्केट मंडे को वैसे यूएस मार्केट और यूके के मार्केट क्लोज है, लेकिन हमें मंडे के लिए, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट ओपन था और उनका जो मोमेंटम था, क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का जो मोमेंटम होता है ना, एक बार हम इंट्राडे में उसको अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यूएस मार्केट का टाइम क्योंकि बिल्कुल अलग है, तो फ्राइडे को जो उसका इनका मोमेंटम आया उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो डाउ जोन्स 1% ऊपर ही बंद हुआ है, S&P 500 भी 1.30, नैस्डैक भी 2.19%। तो यहाँ तो अच्छी खासी तेजी यूएस मार्केट ने की है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव बीच है पूरे, और अगर आप एशियन मार्केट को देखेंगे तो ये भी लगभग अगर एक आध हैंग सेंग को छोड़ दे तो लगभग सारे मार्केट पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट प्लस हमारा ये जो डेटा बता रहा है FIs और DIs का, ये तो यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कल के डेट में यहाँ पे एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 1 जून वाली एक्सपायरी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि क्लियरली 18,300 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ पुट वाले बैठे, जिसके सामने 41 लाख कॉल वाले बैठे हैं। 18,498 लाख पुट वाले हैं, जिसके सामने 44 लाख कॉल वाले हैं। तो मतलब 400 से लेके 300 तक आपका बेस बन गया। ठीक है, 18,500 पे 59 लाख कॉल वाले हैं, 43 लाख आपके पुट वाले हैं। और बात कर ले 18,600 की तो 53 लाख कॉल वाले हैं, जिसके सामने 12,72,000 पुट वाले बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि 400 आपके लिए बेस का काम करेगा, ऊपर की तरफ हम 600 की तरफ रैली करते हुए दिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब नीचे शिफ्ट हो गए हैं। 300 और 400 ये लेवल अब टूटने वाले हैं नहीं, कम से कम 1 जून की एक्सपायरी के लिए तो नहीं टूटने वाले। तो फिर फर्दर रैली आपको कहाँ तक देखने को मिल सकती है, 600 से लेके 650 तक की रैली आपको, 600 से 650 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है कल के डेट में निफ्टी में। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा चार्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए, ये टारगेट्स तो हमारे सारे हो गए। अब जो नेक्स्ट टारगेट है ओपनिंग रेंज रहेगी, क्या रहने वाली है इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, कल की जो ओपनिंग रेंज रहेगी ना, क्योंकि देखिए हमारे FIs का डेटा भी पॉजिटिव है पूरा, ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे ना तो कल की हमारी ओपनिंग रेंज रहने वाली है 550 से लेके 600 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो 500 का जो ये लेवल है, 59 लाख कॉल राइटर्स हैं, 43 लाख पुट राइटर्स हैं। तो जैसे ही 500 के ऊपर हम खुलेंगे ना तो ये जितने कॉल राइटर्स है रिस्क पे आ जाएंगे। 59 लाख ये, 53 लाख ये जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ये सब रिस्क पे आएंगे। ठीक है, अब ये रिस्क में आएंगे तो क्या करेंगे, पैनिक में या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो पोजीशन काटेंगे। उस सिनेरियो में मार्केट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और 600 का लेवल पार करके ऊपर 650 तक आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको चलिए लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए ओपनिंग के, अब टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो 550 से 600 की रेंज में आप जब खुलेंगे ना तो आपका देखिए कायदे से फर्स्ट टारगेट जो बनता है, फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा कहीं ना कहीं 610 का। ये जो लेवल आ रहा है आपका, ये क्या हाई आ रहा है आपका, हाँ 600, क्योंकि हम 550 से 600 की रेंज में ही खुल रहे हैं, अच्छा खासा गैप अप हम खुलने वाले हैं, तो इसीलिए टारगेट्स भी थोड़े से मैं आपको बड़े ही दे रहा हूँ। 660 का लेवल आ रहा है। दूसरा टारगेट आएगा आपका कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, 730 पे।
ठीक है, रेंज क्या रहने वाली है 550 से लेके 600 की। 600 का रेंज टूटेगा तो आप 660 से लेके 730 के टारगेट्स के लिए बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि मार्केट क्योंकि अच्छा खासा गैप अप खुल रहा है, तो आपकी रेंज क्या रहेगी 550 से 600। 600 का लेवल टूटेगा तभी आप बाइंग करेंगे और नीचे की तरफ 550 तब आपका स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट 660, सेकंड टारगेट 730। क्लियर? इन केस 550 का लोअर रेंज तोड़ते हैं तो वैसे तो 500 का जोन आपका बेस का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लेवल बनेगा नीचे की तरफ सेलिंग का वो बनेगा आपका 430। ठीक है, 550 का लोअर रेंज अगर मार्केट पहले टेस्ट करने आता है तो आप क्या करेंगे, आप सेल इनिशिएट करेंगे। 600 आपका स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट होगा आपका समथिंग अराउंड, एक मिनट में आपको लेवल बता देता हूं, इस लेवल पे क्या लेवल आ रहा है, ये 280। टू 260 तक के लिए आप सेल करेंगे। सेकंड टारगेट फिर आपका उस सिनेरियो में ये वाला पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है ना, ये वाला रहेगा 380 का। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो गैप अप ओपनिंग है, हम 500 पे क्लोज हुए हैं ऑलरेडी। ये जो गैप अप ओपनिंग है हम किस बेसिस पे इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एफआईज का डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे करके गए हैं। इस बेसिस पे सिर्फ हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल एक गैप अप ओपनिंग देगा। ठीक है, गैप अप ओपनिंग देगा तो हमारी रेंज क्या ओपनिंग की 550 से लेके 600। 600 का लेवल टूटेगा सिर्फ और सिर्फ तभी आप बाइंग करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, क्यों बाइंग करेंगे 600 के ऊपर, क्योंकि ये जो 500 के आपके कॉल राइटर्स हैं और 600 के जो कॉल राइटर्स है, लगभग 1 करोड़ 12 लाख के आसपास ये जो कॉल राइटर्स हैं दोनों में 500 600 में, ये पैनिक पे आएंगे, रिस्क पे आएंगे, तो ये या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो ये लॉस बुक करेंगे। उस सिनेरियो में जो प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में, वो मार्केट को ऊपर की तरफ रैली करते हुए ले जा सकती है। लेकिन 700 का लेवल इतना इजी नहीं है। देखिए 64 लाख कॉल वाले हैं, 2,69,000 ही ओनली पुट वाले हैं, तो इसलिए 700 का लेवल तोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क होगा निफ्टी के लिए। इसीलिए फर्स्ट टारगेट आपका 660 का है। अगर 660 से 700 की रेंज में आता है और 700 के लेवल को 2 से 3 बार कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता, तो 690 के आसपास आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और 700 का लेवल तोड़ता है तो फिर आप 730 के टारगेट्स का वेट करके चल सकते हैं। अगर इनकेस 550 का लोअर रेंज पहले तोड़ता है, क्योंकि गैप से खुलेगा तो हो सकता है गैप को कवर करने आए, तो आप 550 से बिल्कुल सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 460, सेकंड टारगेट आपका 380। उस सिनेरियो में, सेल के सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस होगा 600 का। ठीक है, 50 पॉइंट्स का। वैसे तो देखिए ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बता ही रखा कि 18,900 तक के टारगेट बन रहे हैं, लेकिन ठीक है, मार्केट यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया, थोड़ा सा आया अपने इस लेवल के अराउंड। ये लेवल था आपका 18,060-65 का ये लेवल था, इसके पास आया, फिर यहाँ से एक रैली कर रहा है तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और अल्टीमेटली इसको यही टारगेट हिट करना है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है 18,900 का, अल्टीमेटली हिट इसको वही करना है। लेकिन फिर भी अभी के लिए फिलहाल यही टारगेट्स रहेंगे आपके कल के लिए। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 550 से लेके 600 ओपनिंग रेंज है। 600 के ऊपर निकल के 3-5 मिनट की कैंडल आपकी क्लोज करेगी, सिर्फ और सिर्फ तभी बाइंग करेंगे 660 से लेके 730 के टारगेट्स के लिए। उस सिनेरियो में 550 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 550 का लेवल पहले तोड़ता है तो वेट करेंगे 3-5 मिनट की कैंडल का ब्रेक करने का, उसके बाद शॉर्ट करेंगे 18,460 से 18,380 के टारगेट्स के लिए और ऊपर की तरफ 600 फिर आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? ये बात हो गई निफ्टी की। थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्रोडिक्शन था। बैंक निफ्टी में भी क्लियर प्रोडिक्शन हमारा यही था कि 43,700 मेक और ब्रेक लेवल है। 700 के आसपास आता है, 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज नहीं करती 700 के नीचे तब आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 910 का
दूसरा टारगेट 44,100 का। और अगर 700 का लेवल तोड़ देता है तो फिर आप सेल करेंगे 500, ये वाला लेवल था आपका 590, हाँ ये दिख रहा है 590 से लेके 399 तक के टारगेट्स के लिए, क्योंकि हमने बात क्या की थी 20 EMA की लाइन की। अब इस कैंडल के हिसाब से 20 EMA कहाँ आ रहा था आपका 460 पे आ रहा था, फिर भी हमने 400 तक के टारगेट्स हमने लेके चल रहे थे। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको भी 5 मिनट्स में कि इसने क्या किया। ये देखिए ये 9:15 की कैंडल है, कहाँ पे खुला एग्जैक्टली 692 पे ओपन होने के बाद सीधा सीधा 600 का लो बना दिया। तो फर्स्ट कैंडल ने तो कोई मौका ही नहीं दिया आपको, 700 के नीचे ही खुला और 700 के नीचे ही क्लोज कर दिया। सेकंड कैंडल ने क्या किया, 590 का लो बना दिया, इसमें भी आपको कोई मौका नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 671 का हाई था, 656 पे क्लोज किया, 588 का लो। अब यहाँ पे कहीं जब मार्केट ने 700 को रीगेन किया, ठीक है, ये तो अभी उसी रेंज में लगातार चलता रहा। यहाँ पे एक बार इसने कोशिश की 700 को टच करने की, नहीं कर पाया टच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना था, ये 10 EMA की लाइन, फिर यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं मौका बना होगा जब फर्स्ट कैंडल ने 700 का लेवल तोड़ा, सेकंड कैंडल ने 700 के ऊपर 705 का हाई बनाया, थर्ड कैंडल ने 716 का हाई बनाया। तो यहाँ तीन जो कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के ऊपर निकल के क्लोज कर रही हैं, तब यहाँ से आपका बाइंग बनता, 711 के आसपास का लो था, यहाँ से अगर आप बाइंग करते 700 710 के लेवल से, तो पहला टारगेट आपका क्या था 910 का था, जो कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आता हुआ दिख गया होगा 1:40 पे 930 का ही मार्केट बना चुका था। फिर अगर किसी ने 44,100 का वेट किया होगा तो यहाँ पे कहीं 44,067 का ही था। फिर एंड ऑफ द डे 3 बजे के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो 44,061 का ही था। एंड ऑफ द डे अगर 3:15 पे देखेंगे तो 44,044 का ही था। इवन लास्ट कैंडल में भी 44,030 का ही था। तो पोजीशन तो इंट्राडे रहती है हमारी, आपको एंड ऑफ द डे तो काटना ही था, तो इसलिए अगर किसी ने काटा भी होगा तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको अगर आप देखेंगे 700 से भी अगर आपने बाइक किया होगा ना, तो भी ऊपर की तरफ आपको आराम से 300 350 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा, ठीक है। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ गाइस कि ये जो इस लेवल की एक्यूरेसी, ये प्रॉपर रेंज और टारगेट्स अगर आपको सीखने हैं या जानने हैं कि कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे एनालिसिस होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट चलिए आप वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे ना, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मंडे के लिए क्या प्रेडिक्शन है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी। अब क्योंकि 44,000 के ऊपर हमने क्लोज तो कर दिया, लेकिन अभी भी 38 लाख समथिंग, 37,000, 88,000, 37 लाख 88,675 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कॉल वाले बैठे हैं, 32 लाख 90,375 आपके पुट वाले बैठे हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 43,500 पे, जिसकी हम बात करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कल ग्लोबल मार्केट अच्छे बंद हुए फ्राइडे को, डेटा एफआईज का पॉजिटिव आया हुआ है, डीआईज का भी पॉजिटिव आया हुआ है, तो मार्केट तो गैप अप ही खुलने वाला है। अब निफ्टी गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं गैप अप ही खुलेगा। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ कहाँ आएगा, फिर 44,500 पे आएगा। तो कल की जो ओपनिंग की रेंज है ना, वो लग रहा है कि आपका नया लाइफ टाइम ही बना देगा, ठीक है। कल की ओपनिंग की रेंज में ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना देगा, क्योंकि खुलेगा ही 44,200 के आसपास। अब 44,200 150 के अराउंड का आपका लाइफ टाइम हाई था, जिसके ऊपर ही खुल रहा है, मतलब नया लाइफ टाइम हाई बना ही देगा। उसके बाद आराम से मार्केट एक बार 480 तक की रैली तो आराम से इजीली कर सकता है, ठीक है, 200 के लेवल पे खुलने के बाद। अगर फिर 44,500 का इस लेवल को तोड़ता है ना, तो ऊपर की तरफ आपको 700 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये चीजें चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। कल की रेंज ओपनिंग की 44,200, ठीक है। 44,200 के आसपास खुलने के बाद आपका पहला टारगेट क्या बनेगा, कहीं ना कहीं 480 का, ठीक है।
480 का लेवल अगर मार्केट आपका ब्रीच करता है सिर्फ और सिर्फ उस सिनारियो में, फिर आपको ऊपर की तरफ 44,750 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, रेंज ध्यान रखिएगा 44,200। 44,200 पे खुलने के बाद मार्केट अगर 3-5 मिनट की कैंडल 44,200 के ऊपर ही क्लोज करता है, नहीं ब्रीच करता नीचे 44,200 को, तो आप बाइंग करेंगे 44,480 से 44,750 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, इन केस अगर 44,000 का लेवल टूट गया तो क्या, तो फिर पहला टारगेट बनेगा आपका ये 43,800 का। ये लेवल बनेगा आपका, क्या लेवल आ रहा है ये, हाँ 890 का, सॉरी। दूसरा लेवल फिर बनेगा आपका कहीं ना कहीं 650 के राउंड। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। 44,200 के आसपास कल बैंक निफ्टी आपका खुलने वाला है। 44,200 के लेवल के ऊपर खुलने के बाद जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, अगर 44,200 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ता खुलने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 44,480 का। ये इसके ऊपर अगर फिर 15 मिनट सस्टेन करेगा तो हम बाइंग कंटिन्यू करेंगे 44,750 के टारगेट्स के लिए। अब 44,200 से आप बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 44,050 के राउंड का या 44,040 के राउंड का स्टॉप लॉस 160 पॉइंट सफिशिएंट है, उससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ अगर 44,200 को पहले तोड़ देता है, सेल करेंगे 43,890 का पहला टारगेट, 43,650 का दूसरा टारगेट, और उस सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस होगा 340 का, 44,340 आपका स्टॉप लॉस होगा सेल के सिनारियो में। क्लियर? ये रहे आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स। कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी टेक्निकल आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने के। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे गाइस तो पूरा ध्यान से देखिए वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।